नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट प्रॉफिट अड्डा में। आज मैं आप लोग एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ और शायद आप उम्मीद भी ना करें कि इस तरह का स्टॉक आपको इस प्राइस में मिल सकता है। जनरली अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्टील के जो स्टॉक थे वो किस तरह से तेजी बनाए हैं और आज किस लेवल पे खड़े हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको 100 रुपए के अंदर का स्टील का आपको स्टॉक मिलेगा तो शायद आप उम्मीद ना करें, लेकिन जी हाँ, मैं बता रहा हूँ एक आज आपको ऐसा स्टॉक देने जा रहा हूँ जो कि आपको 100 रुपए के अंदर में अभी है। हाँ, तो चलिए देखते हैं उस स्टॉक के बारे में। देखिए ये स्टॉक अभी जो यहाँ पे, पहले तो मैं स्टॉक का नाम आपको बताना चाहूंगा। उस स्टॉक का नाम है टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड। जी हाँ, एक्चुअली बीएसएल लिमिटेड क्या है कि इसको भूषण स्टील के नाम से भी जाना जाता था। बाद में टाटा स्टील ने इसको टेक ओवर किया, जो भी रीजन रहा जानते हैं, ये तो होता रहता है। तो अब इस स्टॉक का नाम है टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड। आप सोच रहे होंगे मैंने स्टॉक को क्यों लिया है, तो चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10,453 करोड़ का। चलिए दूसरी बात क्या है, इस स्टॉक की बुक वैल्यू 192 रुपए है और स्टॉक का करंट प्राइस करीब 95.60 पैसे, 95 रुपये 60 पैसे है। स्टॉक की फेस वैल्यू 2 रुपए है। स्टॉक ने 110 रुपए और 18 रुपए 20 पैसे का हाई लो है स्टॉक का। और इसके आगे हम लोग और बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टॉक के बारे में हम देखते हैं। टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड इज one of the prominent players in the Indian steel industry। और उसके आगे देखते, इट इज नाउ इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी विद एन एग्जिस्टिंग स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5.6 मिलियन टन पर एनम इन 2018। टाटा स्टील एक्वायर्ड टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज भूषण स्टील लिमिटेड। तो आप समझ गए होंगे इस स्टॉक का नाम या इस कंपनी का नाम टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड क्यों है। चलिए आगे देखते हैं अभी और इसके अंदर क्या है। देखिए आपने ये आप ग्राफ तो आपने देख ही लिया। चलिए अभी और हम आगे चलते हैं। हम लोग देखिए हमारे सामने आ रहा है, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुका है। तो अब देखते हैं क्या है अभी इसके अंदर। जरा हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1913 करोड़ है। जी हाँ, कंपनी का नेट प्रॉफिट 1913 करोड़ है, जो मार्च 2021 का क्वार्टर रिजल्ट है। इसके पहले अगर देखा जाए दिसंबर 2020 में जो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आया तो नेट प्रॉफिट था कंपनी का 913 करोड़। जी हाँ, 913। उसके पहले अगर देखा जाए सितंबर 2020 में था इसका नेट प्रॉफिट 342 करोड़। इसके पहले जून 20 में -650 करोड़। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ हो। तो इसके आगे और हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कंपनी की नेट प्रॉफिट। जी हाँ, ये एनुअल रिपोर्ट है कंपनी की। कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है ये देखिए, नेट प्रॉफिट है। अभी आप अगर आप ये देखिए, मार्च 20 में कंपनी का मार्च 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था -628 करोड़, जबकि मार्च 2021 के रिजल्ट आ चुके हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट 2518 करोड़। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कंपनी किस तरह से प्लस में जा रही है। और इसके पहले अगर देखा जाए तो मार्च 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 1712 करोड़। इसके पहले कंपनी प्रॉब्लम थी, इसका मतलब कंपनी कंडीशन काफी बेहतर हो रही है। और आगे चलिए देखा जाए और हमें क्या दिखता है। एक हम देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या, चलिए देखते हैं। जून 2018 में प्रमोटर के पास 72.65%, 72.65% की होल्डिंग थी। ये होल्डिंग जो प्रमोटर्स की थी कंटिन्यू ये सेम एज इट इज आज भी है। सोचिए,
जून 2018 में अगर हम देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 72.65% थी। ये सितंबर 2018 में भी सेम है। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो मार्च 2021 में प्रमोटर की होल्डिंग सेम है, जबकि कोरोना काल में अच्छी अच्छी कंपनियों ने अपने स्टेक को बेच दिया है। अब हम बात करते हैं एफआईआईज की। तो एफआईआईज में क्या है कि दिसंबर 2020 में एफआईआईज की जो होल्डिंग थे 0.76 था, जबकि मार्च 2021 में बढ़कर 1.11% हो गई है। और अगर डीआईआईज की बात करें तो जून 2020 में 10.05 था। इसके पहले मार्च 2020 में 10.825 था, सॉरी 10.82% था। और अगर हम बात करें सितंबर 2020 में तो डीआईएस की होल्डिंग जी 8.32। इसके बाद दिसंबर 2020 में डीआईएस की होल्डिंग 7.35 और मार्च 2021 में डीआईएस की होल्डिंग जो 6.4, इन्होंने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज की है, कम किया है। लेकिन आप एफआईआईज की अगर एंट्री यहाँ बढ़ रही है, इनका शेयर पैटर्न बढ़ रहा है, और पब्लिक का अगर होल्डिंग देखा जाए तो कंटिन्यू पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। सितंबर 2020 में 18.59% था, दिसंबर 2020 में 19.23% है, जबकि मार्च 2021 में 19.79%। इसका मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है स्टील के सेगमेंट, जहां अगर आप टाटा स्टील की बात करते हैं, जीएसडब्ल्यू स्टील की बात करते हैं, उनके प्राइसेस देख रहे हैं से उनके स्टॉक कहां से कहां चले गए। तो अगर एक आपको स्टील का स्टॉक 100 रुपए के अंडर में मिलता है तो मुझे लगता है कि बेहतरीन मौका है। आप देख रहे कंपनी की चीजें पॉजिटिव वे में जा रही हैं, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के नहीं। अगर इसको आप लेते हैं तो मुझे भी लगता है एक फ्यूचर का मल्टी बैगर ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके चार्ट की। इसका चार्ट देख लेते हैं। टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड, ये देखिए ये चार्ट खुला हुआ है, ये वनडे का चार्ट है टाटा स्टील बीएसएल का। अब ये देखिए स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक जो है काफी दिनों से ये 9560 से लेकर, मैं एक मिनट थोड़ा सा और चीजें क्लियर कर देता हूँ। अगर देखा जाए तो लग रहा है कोई न्यूज थी, तो चलिए हम लोग इसको यहां से लेते हैं। जी हाँ, आप चाहे तो यहां से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए भी, अब मैं एक ट्रेड लाइन और निकालता हूं। ये देखिए, कुछ समझ में आ रहा है आपको? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये स्टॉक जो है ये कंसोलिडेट हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस स्टॉक में एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये ब्रेकआउट, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद, देखिए स्टॉक कैसे कंसोलिडेट कर रहा है और इसके बाद एक ब्रेकआउट मिल सकता है। ब्रेकआउट, एक मुझे पूरी उम्मीद है ब्रेकआउट होगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, ये देखिए प्रेजेंट का, ये मुझे लगता है कि 2 से 3 दिनों में इसमें एक ब्रेकआउट होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अब हम इसको जो है वीक के चार्ट में भी देख लेते हैं। ओके, देखिए स्टॉक का ग्राफ देखिए। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बताता हूँ, शायद उससे आपको कुछ और क्लियर हो जाएगा। ये मैं 1 मंथ का चार्ट खोल रहा हूँ। हाँ देखिए, अब आपको शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, या जो भी हो रहा हो कुछ, कि ये स्टॉक यहाँ पर अचानक से नीचे क्यों गिरा। मैं बताता हूँ।
स्टॉक का जो प्राइस वैल्यू था, ये स्टॉक पहले 400 के रेंज में था, इस स्टॉक को स्प्लिट किया गया है। जी हाँ, स्टॉक को स्प्लिट किया गया है। उसके बाद देखिए ये स्टॉक सीधा जो है, अगर इसका ये था 1 अगस्त 2014 को स्टॉक को स्प्लिट किया गया है, और उसके बाद से स्टॉक का जो हाई था 405 था, लो था 101। उस दिन स्टॉक स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद स्टॉक की वैल्यू आ गई, यहाँ देखिए ये 100 रुपए के करीब आ गई है, और नेक्स्ट डे स्टॉक ने जो है लो बनाया 101 रुपए 40 पैसे का। और ये चूंकि ये एक सेकेंड, जी हाँ, हाई 139.90 था, लो 87 रुपीज था। इस स्टॉक को उस दिन ब्रेक किया गया, स्प्लिट किया गया है। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद ये 100 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रहा है, जबकि स्टॉक का जो अगर हम ये देखें, ये हाई कितना था, हाई था 112 रुपए, और 112 के रेंज में था, और ये 15 रुपए 84 पैसे। ये स्टॉक कहाँ गया था आप सोच सकते हैं, और ये स्टॉक आज आपको कहाँ मिल रहा है। तो मैं इसीलिए इसमें कह रहा हूँ कि एक अच्छा सा स्टॉक है स्टील में, अगर आपको 100 रुपए के अंदर स्टॉक मिलता है तो मुझे लगता है उसको खरीद कर चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए हमें एक अच्छा फायदा मिल सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, शायद और चीजें क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, स्टॉक आपको हो सकता है कि अभी मिले आपको एक ले, लेकिन इसका जो मैं आपको बताऊं, इसका जो बाई लेवल में आपको बताता हूँ, अभी आपको स्टॉक, अगर आपको, वैसे मुझे लगता है आपको ये स्टॉक 86 में मिलेगा। जी हाँ, लेकिन ये जो स्टॉक का जो एक प्राइस आप मानकर चल सकते हैं 94 95, जो कि स्टॉक अपने लेवल पर है। मेरे हिसाब से स्टॉक अपने बाई लेवल पर है, इसको हम बाई करके चल सकते हैं, और ये स्टॉक आगे चलकर एक अच्छा खासा रिटर्न हमको दे सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ स्टॉक को बाई कर सकते हैं मेरे हिसाब से। और एक समझदारी वाली बात हो जाएगी मेरे हिसाब से, तो स्टॉक को बाई करना चाहिए। प्रेजेंट का जो सीन है, स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, और हो सकता है 2 से 3 दिनों के अंदर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। जी हाँ, तो एक मुझे उम्मीद उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टॉक अच्छा लगेगा। और अगर आपको 100 रुपए के अंदर का एक स्टील का स्टॉक मिलता है, तो एक अच्छा, मुझे लग रहा है कि अच्छा स्टॉक है। और हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर, देखिए स्टॉक कहाँ से कहाँ चला था। स्टॉक जो है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए स्टॉक, अगर आप देखिए, देख रहे हैं आप, देख लीजिए स्टॉक कहाँ से कहाँ चला। और अगर लॉकडाउन के समय की बात कर लें, तो ये लॉकडाउन के पहले भी ये स्टॉक जो है 30 रुपए का करीब था, और 24 मार्च 2020 को भी स्टॉक 15 रुपए कुछ पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद स्टॉक में तेजी आई है, और ये स्टॉक देखिए कहाँ से कहाँ आ गया, 95 रुपीज। तो ये एक अच्छा मौका है हमारे लिए, आपके लिए। अगर हम इसको बाई कर चलते हैं तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको एक स्टील का स्टॉक दिया जो कि 100 रुपए के अंदर में है। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा स्टॉक है। बाकी आप लोग भी अपने एडवाइजर से राय ले सकते हैं अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो। और मुझे, हाँ, एक चीज और देख लेते हैं, चलिए हम एक काम और करते हैं। हम एक बार मनी कंट्रोल बेस को देख लेते हैं कि मनी कंट्रोल का इसके बारे में क्या राय है। मुझे लगता है कि एक दो जगह से और कुछ देखना चाहिए। 14 पॉइंट है जो कि स्टॉक के स्ट्रेंथ में, नो थ्रेट, कोई थ्रेट नहीं स्टॉक के लिए। और एक चीज हम और देखते हैं, देखिए यहाँ भी वही चीज बताई जी, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है अनचेंज की है इतने कुछ समस्याओं के बाद। तो मेरे हिसाब से स्टॉक जो है बाई करने की पोजीशन में है। बाकी आप लोगों की अपनी राय। मेरी राय यह है कि स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। बाकी आप लोगों का, आपका अपना पैसा, आपको इन्वेस्ट करना, तो एक बार आप भी इस पर सोचिए विचारिए। और अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है, या मैं भी करूंगा, हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। तो
अच्छा, दूसरी एक चीज मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत क्लियर ना दिखे तो आप अपने जो YouTube में जो आप सेटिंग है उसमें आप फुल एचडी मोड पे कर सकते हैं, 720 या 1080 पे, तो आपको चार्ट और क्लियर दिखाई देगा। क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि चार्ट उन्हें क्लियर नहीं दिख रहा था। वजह ये थी कि ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं फुल एचडी में है, तो हो सकता है आपकी यूट्यूब में सेटिंग ऑटो में हो, तो ऑटो क्या करता है 360 पे ही आपको लेगा वीडियो, आपको हो सकता है इसमें ग्राफ्स क्लियर ना दिखाई दे। तो एक बार आप अपना सेटिंग भी चेंज कर लेंगे तो आपको ग्राफ पूरा क्लियर दिखेगा। तो और स्टॉक, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मैं इस तरह से अच्छे अच्छे स्टॉक आपको देता रहूं फ्यूचर में और आपको अपडेशन आता रहेगा। तो ओके, बाय बाय, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।